आजकल एक हेल्थ ट्रेंड और स्वामी जी चल रहा है, इसमें एक पैर पर खड़े होना है और उम्र के हिसाब से वो जितने सेकंड तक खड़े रह पा रहा है वो उतना हेल्दी कहलाता है। तो स्वामी जी, इसके लिए तो पैरों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तलवों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो फ्लैट फुट वाले लोग हैं उनके लिए तो और ज्यादा जरूरी है कि वो कैसे अपने पाँव के इस बैलेंस को बनाए जिससे कि बॉडी में कहीं पेन ना आए। तो पाँव के स्ट्रेंथ के लिए, तलवों की स्ट्रेंथ के लिए, टखनों की स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? देखो, एक तो ये मिश्र दंड ऐसे, फिर आजकल ये सपाटा दंड भी बहुत जोर से ट्रेंड में है ऐसे। सपाटा दंड, और लोग 100-200 बार ऐसे पूरे ठनक के साथ लगाते हैं। अब दूसरा इसमें ये है, ऐसे देखो, ये पंजे के ऊपर सीधे 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 एक ये, और दूसरा ये बड़ी जबरदस्त है। तो 100 साल तक जिनको जिंदगी का संतुलन बना के रखना है, तो ये दो। अब मजा आया। फिर पसीना आप टपकने लगा है। बूंदाबांदी शुरू हो गई है स्वामी जी यहाँ पर। मैंने और मीनाक्षी और स्टूडियो में हम तीनों ने बहुत बूंदाबांदी कर दी। हाँ, सेम पूरा। अब तड़ातड़ पड़े ना स्वामी जी, इतना पसीना स्टूडियो के अंदर वाकई में पड़ी, ये मिट्टी के माधो की तरह पिघलने लगता है। जरा सी गर्मी तपिश में, जरा सी सर्दी में आदमी का बैलेंस, संतुलन बिगड़ने लगता। योग से इतनी दृढ़ता आ जाती है, इतना बल आ जाता है। योगम उपास्व बलम उपास्व। लो, ये ताड़ासन ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये कितना अच्छा है ना। तो ये जो फ्लैट फुट वाली प्रॉब्लम आपने बताई, ड्रॉप फुट वाली प्रॉब्लम, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सबसे बड़े गुरु हैं हमारे गिरीश आहूजा जी। 7 लाख से ज्यादा, अब तो 10 लाख के आसपास हो गए होंगे उनके शिष्य। बोले जी बाबा जी, मेरे को एक बार ये फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम हो गई थी, आपने बताया ताड़ासन करो, तो मैंने तो ताड़ासन किया और ये अभ्यास किया ऐसे पैरों को आगे पीछे दबाने वाला, और इसी से ही मेरी तो समस्या दूर होगी। मेरे विदेश से एक मित्र आए, डॉक्टर थे बहुत बड़े न्यूरो के, बोले ये कैसे ठीक हो गया? बोले भाई ये तो योग से ठीक हो गया। तो सच में योग में अपरिमित शक्ति है, और सब प्रकार का, तन का संतुलन, इंद्रियों का संतुलन, मन का संतुलन, जीवन का संतुलन और संतुलन तो देखो सब तरह का बनाना पड़ता है। अब जिनका ये संतुलन बन गया ना, फिर तो गजब हो जाता है साहब, फिर तो आनंद ही आनंद आ गया। तो देखो, ये संतुलन बनेगा ना तो सच में जीवन ही बन जाएगा। फिर ये जो आप बता रहे थे ना, अलग अलग प्रकार के जो चैलेंजेस आते हैं ना बीमारियों के रूप में, वो सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे जिस दिन योग से आप अपना ये सारा संतुलन बना लेंगे। योग के साथ आयुर्वेद बड़ी मदद करता है। वात का संतुलन के लिए पीडान्यूल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड। कफ के संतुलन के साथ सारी ब्रोंकोम। पित्त के संतुलन के लिए ऐसे जो ग्रिट, लिवोग्रिट। और घरेलू उपचार बताते हैं ना, वात के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। कफ के लिए हल्दी, अदरक और पान के पत्र, वासा, बनफसा, तुलसी, जो भी कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना। और पित्त के संतुलन के लिए शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास और गोंद कतीरा। कोयल भी कह रही है एकदम ठीक कह रहे हो बाबा, लगे रहो, संतुलन तो हो ही जाएगा। बोलने में भी संतुलन, न ज्यादा मौन, न ज्यादा बकबक करना। सब जगह लोकतंत्र से लेकर के, योग तंत्र से लेकर के जनतंत्र तक
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका, संतुलन तो सब जगह जरूरी है मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे इसलिए भाई स्वामी जी भगवत अमित गीता भी जी, कहती है जी, सुमन मुझे तुम लगता योग है उच्यते। अब तो आज की वोटिंग के बाद तो लगता है हुसैन जी को भी पकड़ो ना, कहाँ जो है थोड़ा ममता, सा इंतजार और स्वामी जी, मोदी मुसलमान में हम भी बहुत मिस कर रहे हैं फंस उन्हें गए थे। स्टूडियो में। मुझे भी एंकरिंग पर ध्यान ज्यादा और योग पर मेरा ध्यान कम हो जाता है। मैं भी इसलिए बहुत मिस कर रही हूँ कि वो आए स्टूडियो में अपना चार्ज संभाले तो मैं और थोड़ा पसीना 1 स्वामी लीटर जी, बहा हम दूं। तो सबसे ज्यादा इस बात से मुझे लगता है कि इस वक्त वंचित है जो आपके बीच में और हुसैन जी के बीच में जो वार्तालाप होती है।